सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। जब किसी घर या परिवार में बेटी का जन्म होता है तो कहा जाता है कि उस घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी यानी संस्कार, समृद्धि और शिक्षा की देवी। एक शब्द में कहें तो उस घर के भाग्य खुल जाते हैं। लेकिन जरा देश का दुर्भाग्य देखिए। समाज में जो इज्जत और सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। 21वीं सदी के दूसरे दशक तक महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता था। पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को नीचे दर्जे का समझता था। साथ ही महिलाओं को चार दीवारियों के सीमित रखा जाता था। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि एक बार मौका देकर देखो इन्हें, खुद ही मिलेगा सबूत तुम्हें। आखिर सब कुछ ही नहीं सपूत, बेटी का भी है वजूद, क्योंकि वो भी है शक्ति स्वरूप। उसी को कहते हैं लक्ष्मी का रूप। और जब भी महिलाओं और बेटियों को मौका मिला, उन्होंने खुद को साबित कर दिखाया। और कई जगह तो महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई। महिलाओं ने समाज को दिखा दिया कि अगर उन्हें अवसर दिया जाए तो वो किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में हरियाणा ऐसा राज्य था जहां सेक्स रेशियो काफी कम था। जिसके बाद 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें पीएम ने देश भर के डॉक्टरों से बेटी को गर्भ में मारने का पाप करने से बचने की नसीहत दी। पीएम ने हरियाणा की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का उदाहरण देते हुए बेटी को बचाने और उन्हें पढ़ाने का आह्वान किया, जिसके बाद पीएम की अपील का असर देखने को मिला। हरियाणा में सेक्स रेशियो में तेजी से सुधार आने लगा और अब देश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के बराबर पहुंच चुकी है। हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। ऐसे ही पीएम मोदी ने सेल्फी विद डॉटर नामक अभियान सोशल मीडिया पर चलाया तो देश भर के कोटि कोटि जनों, चाहे वो राजनीतिक जगत के लोग हों, शिक्षा जगत के लोग हों या आर्थिक जगत से, हर किसी ने अपनी बेटी के साथ सेल्फी लेकर उसे मोबाइल फोन पर सर्कुलेट किया। माँ बेटी का गौरव बढ़ाने का एक आंदोलन चल गया। देखते ही देखते सेल्फी विथ डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। इसके साथ ही बेटियों की शादी के लिए और उसकी शिक्षा के लिए सरकार सुकन्या समृद्धि योजना सरकार ने लॉन्च की। इस योजना के अंतर्गत कोई भी परिवार अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा सकता है और देश में सबसे ज्यादा ब्याज बेटी की इस खाते पर दी जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी 1,000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक उसके मां बाप
पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं और सरकार की तरफ से हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की परंपरा में ब्याज दिया जाता है उससे ज्यादा ब्याज इस बेटी को दिया जाएगा। उसका कभी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा और बेटी जब 21 साल की होगी, पढ़ाई पूरी होगी या शादी करने जाती होगी, तो ये पैसा पूरा का पूरा उसके हाथ में आएगा और वो कभी मां बाप के लिए बोझ महसूस नहीं होगी। दूसरी ओर देश भर की महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या थी कि उन्हें सुबह सुबह शौच के लिए खेतों और जंगलों का रुख करना पड़ता था और आत्मसम्मान के लिए महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर कई किलोमीटर तक का सफर तय कर शौच को जाने के लिए मजबूर थीं। कई बार तो रात भर महिलाएं पीड़ा सहन करती थी। मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर डाली और इस अभियान के तहत मिशन मोड में शौचालय बनाने का काम शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से मिनी सरकार यानी पंचायतों को हर घर में शौचालय बनाने के लिए फंड दिया, जिसके बाद अब भारत खुले में शौच करने से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। कई जगह तो इन शौचालयों को इज्जत घर का नाम दे दिया गया है। साथ ही स्कूल कॉलेजों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से शौचालय का जिक्र कर भारत के ग्रामीण महिलाओं की समस्या के समाधान पर देश का आभार जताया। हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐषणाएं जगाती हैं और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। और इसलिए हम उन बातों को ही कहने के पक्षदार हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा कर पाए। और इसलिए मैं कहता हूं, भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। ग्रामीण भारत में महिलाएं खाना पकाने के लिए चूल्हे का प्रयोग करती हैं। उसमें जंगल की लकड़ियां लगाकर खाना पकाया जाता है, जिससे अपने परिवार का पोषण करने वाली महिलाओं की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है 400 सिगरेट जितना धुआं उनके लंग्स में चला जाता है। सरकार ने सभी घरों की महिलाओं के नाम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर मुफ्त कराए, जिससे अब महिलाएं चूल्हा छोड़ गैस पर खाना पकाती हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने अपनी मां को चूल्हे के धुएं से होती पीड़ा सहन करते देखा है, इसलिए उन्होंने महिलाओं को इस समस्या से मुक्ति का बीड़ा उठाया है। एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गरीब मां
लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। मोदी सरकार ने कामकाजी महिलाओं को सहूलियत देने के लिए डिलीवरी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते यानी करीब करीब 6 महीने कर दी, जिससे उनके बच्चे का सही से विकास हो सके। इतना ही नहीं, 6 महीने बाद भी ऑफिस प्राइमिसेस में बच्चे की देखरेख के लिए क्रेच की सुविधा भी सरकार ने उपलब्ध कराई। महिलाएं गांव में हो या शहर में, उन्हें उद्यमिता के अवसर मिलने में परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का फैसला भी हमारी सरकार द्वारा लिया गया। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी ये कानून नहीं है जो हमने किया है। 26 हफ्ते मतलब आधा वर्ष मां अपने नवजात बच्चे के साथ 6 महीने अब गुजार पाएगी। उसको नौकरी के लिए नहीं जाना होगा, सरकार उसकी चिंता करेगी। रात की शिफ्ट में महिलाएं काम कर सके, इसलिए हमारी सरकार ने नियमों में बदलाव किया। कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए दफ्तर में क्रैच की भी व्यवस्था का नियम बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब जो भी मकान लाभार्थियों को दिए जाते हैं, उन पर मालिकाना हक पुरुष का नहीं बल्कि महिलाओं का होता है। यानी कि अब घर की रजिस्ट्री हो या खेतों का पट्टे की मालिकाना हक महिलाओं के नाम होने लगे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, उसमें महिलाओं के नाम घर की रजिस्ट्री कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। वरना हमारी समाज रचना कैसी है? घर है तो पति के नाम पर, दुकान है तो पति के नाम पर, गाड़ी है पति के नाम पर, खेत है पति के नाम पर, स्कूटर खरीदा पति के नाम पर, दुकान ली पति के नाम पर, और पति नहीं रहा तो सब कुछ बेटे के नाम पर। मां के नाम पे कुछ नहीं। हमने कानून बनाया कि भारत सरकार की तरफ से योजनाओं से जो मकान मिलेगा उस पर पहला नाम महिलाओं का रहेगा। बलात्कार की घटना पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पॉक्सो एक्ट में बदलाव कर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए। ये कोर्ट बहुत कम समय में बलात्कारी के खिलाफ मुकदमा चलाकर फांसी का सजा सुना रहे हैं। निर्भया फंड स्थापित कर पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। भाइयों बहनों, ये राक्षसी मनोवृत्ति, उससे समाज को मुक्त कराना होगा, देश को मुक्त कराना होगा। कानून अपना काम कर रहा है।
पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 5 दिन के अंदर कटनी में बलात्कारियों के केस 5 दिन चला और 5 दिन में फांसी की सजा सुनाई दी गई। उसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ ही दिनों में बलात्कारियों के केस चले और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आज ये फांसी की खबरें जितनी ज्यादा प्रचारित होगी, इन राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों में भय पैदा होगा। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाकर सरकार ने महिलाओं के स्वाभिमान को जगाया है और इसमें सख्त कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं की डिग्निटी को बचाया है। तभी तो प्रधानमंत्री कहते हैं, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। अब समाज महिलाओं का लोहा मानने लगा है। जल, थल और नभ तीनों सेनाओं में महिलाएं राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा, फाइनेंस, मीडिया, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। सरकार की योजनाएं महिलाओं का सामर्थ्य और समाज का साथ नए भारत की नई गाथा और नारी शक्तिकरण की मिसाल बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।